सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक। हे भगवान, हम जो कुछ भी करें वो सब तुम्हारी पूजा ही करें। स्वकर्मणातम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है मनुष्य। तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कब होती है? इसी श्लोक में बताया है कि जहां हम सब जगह सर्वत्र सब में भगवान को देखते हैं तब। ये तब प्रवृत्तिर्भूतानां इन सर्वमिदं ततम्, जिन भगवान से सारे भूत प्राणी निकले और जो सब में व्याप्त है उन भगवान की। तो जिनसे सब निकले और जो सब में है वो सब जगह है, सब समय सबके लिए है। और उनकी पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं, उनकी पूजा के लिए अपने कर्म ही सामग्री। सोना भी उनकी पूजा, खाना भी उनकी पूजा, काम करना भी उनकी पूजा, पर भाव ये हो कि सब भगवान हैं तब। तो सर्वत्र भगवान है, इस प्रकार की धारणा पहले करें, फिर इसकी अनुभूति होने लगेगी। अनुभूति हुई फिर तो सारा मामला ठीक ही हो गया। ये अनुभूति ही जीवन का सही लक्ष्य है। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो जाए, ये तो सर्वोत्तम स महात्मा सुदुर्लभा। ये अनुभूति जब तक न हो तब तक इस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। इस प्रयास का नाम साधना है। जहां जहां दृष्टि जाए, जब जब दृष्टि जाए, मन जाए, तब तक स्मरण करें हम इस बात का, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो यूं करते करते भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। भगवान तो है ही, भगवान को इसे लाना नहीं, भगवान तो है ही। हमारी वृत्ति में जो भगवान का भाव और भगवान से रहित जगत का भाव हो रहा था, ये उल्टा, जो है नहीं उसका भाव हो रहा। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि सत का कहीं अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। असत का होना पना नहीं है और सत का न होना पना नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र हैं ये और सदा हैं, ये हमारा दृढ़ भाव न होने से हम असत का भाव किए हुए हैं, असत को धारण किए हुए हैं। असत हमारे मन से निकलेगा तो सत तो है ही। असत ने सत को ढक रखा है, सत का विनाश नहीं हुआ, सत कहीं गया नहीं, क्यों सत जाता नहीं। सत यदि है तो वो है, सत का अर्थ ही है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है। सत को हमने ढक रखा है अज्ञान से, अज्ञान का पर्दा हटा के सत है ही। तो अज्ञान की धारणा को मिटाने के लिए हमें पहले ये धारणा करनी होगी कि भगवान है, भगवान है, भगवान सत है, भगवान नित्य है, भगवान सदा है, भगवान सब में है। यूं समझ करके उन भगवान की तुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, सुख के लिए, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करें। ये कर्म फिर भगवान की पूजा बन जाएंगे। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। घर में बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, जो अपने से छोटे उनके साथ, अथवा जो हमारा विरोध करते हैं उनके प्रति खास तौर पर, क्योंकि वहां द्वेष जल्दी आ सकता है, तो वहां खास तौर पर कि अब की तो भगवान ये बड़ा है, ऐसा द्वेष लेकर के आए हैं कि जहां वो नामदेव जी गए एक जगह तो वहां कहते थे कि भूतों की हवेली, इसमें कोई रहता नहीं। तो रात को बोले भूत आता है, तो नाम लोगों ने कहा बोले इसको रखो, इसको कौन भूत खा जाएगा, तो क्या है। तो नामदेव को रख दिया उसने। तो भूत आया कि क्या आया पता नहीं, रात को एक लंबी मूर्ति उनको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा आज तो भगवान नए रूप में आए हैं, ये तो आप कभी देखा ही नहीं। तो भले बने मेरे लंबकनाथ, उन्होंने एक पद गाया वहां पर, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भूत भी अगर था तो उसमें भगवान तो थे ही। भगवान से रहित भूत की सत्ता नहीं, भगवान से जगत की सत्ता नहीं। तो जहां सत्ता है वहां भगवान है, नहीं तो है नहीं वस्तु। तो जब सत्ता है तब भगवान है, तब हम भयंकर से भयंकर वस्तु में भगवान को देखें तो वहां हमारे मन में भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। हमारी भक्ति उमड़ेगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वांग लेकर के तुम आए भाई, अच्छा इसी स्वांग से पूजा करेंगे। तो वो स्वांग फिर औरों के लिए तो भय की चीज रहेगा।
हमारे लिए वो स्वांग भगवान बन जाएगा। यदि हमारे मन में भाग्य भगवान है। वो रत्नावती जी को मारने के लिए अम्बेर नरेश ने, जयपुर नरेश ने, रत्नावती जी रानी थी तो वो थी बड़ी भगवान की भक्त, तो उनसे राजा के मन में द्वेष हो गया तो किसी प्रकार से मारने की इच्छा उसको। तो एक पिंजरे में सिंह को बंद किया और पिंजरे के किवाड़ ऐसे लगा जो ऊपर से सीख से खींचे जा सके, और ये कहा कि इसको ले जाकर के गाड़ी को, पिंजरे को महल के दरवाजे पर, दरवाजे के सामने इसको लगा दो और ऊपर सीख से खींच लो। सिंह चला जाएगा अंदर, उसको खा जाएगा, बस छुट्टी हुई। जब कुछ राजा थे तो रत्नावती जी बैठे भगवान की पूजा कर रही थी। सिंह गया अंदर, इनके मन में आया कि आए तो नृसिंह भगवान आ गए। नृसिंह भगवान आ गए, ये भावना आती, सिंह जी जो हैं वो जहां पर भगवान की मूर्ति थी वहां जाके बैठ गए चुपचाप। सिंह भगवान है ना, तो उनके अंदर भगवान तो है ही, अपनी धारणा होनी चाहिए। अभी जो पूजा कर रही थी मूर्ति की, इनकी पूजा करने लगी, धूप दीप नैवेद्य सारा का सारा, और ये बैठे बैठे पूजा करावे, अपनी चंदन भी लगवावे और माला भी पहन ली और नैवेद्य भी खा लिया, मजे में वो परिक्रमा आरती सब ले ली। बड़ी प्रसन्न वो शुद्धिकरण, ये अपना बड़े प्रसन्न। यहाँ सिंह नहीं थे, यहाँ भगवान थे। अब कोई कोलाहल सुना नहीं, चित्कार सुनी नहीं, बाहर खड़े थे लोग, बोले जब पकड़ेगा तो रानी रोएगी ना, दूर से आवाज आवेगी। क्या बात है, जाकर के झांका दूर से, देखा कि सिंह जी तो पूजा करवा रहे हैं अपना चुपचाप बैठे बैठे, और वो माला पहना रही, आरती कर रही। जब इन्होंने देखा जिनके लिए सिंह थे, अब सिंह दौड़े और दहाड़ मारी, इन सबको खत्म कर दिया जितने ही थे जो मरवाने आए थे रत्नावती को। तो भगवत भावना, हम सच्ची भावना अगर हमारी बीभत्स वस्तु और प्रेम से होता है, ये पशुओं में, हिंस पशुओं में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, ये अपने व्यवहार से उन पशुओं को वश में कर लेते हैं। उनको सिंह नहीं मारता, उनको भालू नहीं मारता, उनके साथ हिल मिल जाते हैं, सांप नहीं काटता उनको। तो जब प्रेम से ऐसा हो जाता है, तब सद्भाव से, भगवत भाव से हो जाए तो भगवान तो है ही उनमें, भगवान तो है ही ना। हमारे निश्चय का अभाव है, न मालूम काट ले तो काट लेगा, क्योंकि हमने काटने की कल्पना करनी, उसमें तो कल्पना दोष है ना। हमें क्यों काटेगा? प्रहलाद ने कहा कि सांप हमें क्यों काटेंगे, और काटेंगे तो हम पर असर क्यों होगा? तो सांप में जो भगवान हुई, हमारे में भगवान। ये निश्चय प्रहलाद का, तो सांपों ने काटा नहीं, काटे तो जहर चला नहीं। तो तमाम जगत में हम पहले इतना साहस न करें, न हिम्मत हो, न विश्वास हो, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम धारणा करें। धारणा करके, सब में भगवान की धारणा करके, जहाँ प्रतिकूलता वहाँ विशेष रूप से, और जहाँ नीचे स्थिति के लोग वहाँ विशेष रूप से भगवान की धारणा। नीचे में अभिमान पैदा होता है और प्रतिकूल में द्वेष पैदा होता है। ये दोनों गिराने वाले होते हैं, भुलाने वाले होते हैं। इसलिए मन में धारणा बद्ध मूल करके और अपनी तरफ से भगवान की पूजा के भाव से सब कर्म करे, तो ये सत्य अगर अनुभूत हो गया तो काम बन गया। इसी की अनुभूति के लिए मानव देह है कि सत्य का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा को पहचान लें, भगवान को जान लें, आत्म साक्षात कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, सब एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ये जीवन का हमारा साध्य है और ये भगवान की कृपा से पूर्ण हो सकता है, चेष्टा करने पर। हरिओम। साकार सगुण के उपासक हैं, उनको भी दिखाई देते हैं, उनको दिखाई देते हैं उस रूप में जिस रूप की उपासना करते हैं। और जो अव्यक्त के उपासक हैं, उनको अनुभव के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि में अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है, तो वो ही रह जाते हैं। दिखाई देने वाली चीज नहीं, अन्य वस्तु का अभाव हो गया, वो कोई वस्तु रही ही नहीं, तो वही वो रहे। फिर सर्वभूतस्तमात्मान, ये दोनों चीज, दो श्लोक हैं गीता में, एक उसका एक उसका। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन करने वाला युक्तात्मा योगी देखता है। क्या देखता है? कि
सर्वभूतस्थम आत्मान, सारे प्राणियों में आत्मा है, और सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत आत्मा में हैं। ये तो देखता है, और वहां वो अलग नहीं होते, वो ओझल नहीं होते, वो ओझल, वो उसको देखते उसको देखते हैं। ये अनुभव है और वहां दर्शन है, बात एक ही है। तो इसमें भक्त में भी और ज्ञानी में भी जहां तक व्यवहार का ज्ञान है, वहां तक दोनों के व्यवहार अपने स्वांग के अनुसार होंगे, और जहां ज्ञानी को ज्ञान समाधि है और भक्त को प्रेम समाधि है, वहां फिर स्वांग वांग का कोई भेद नहीं रहेगा, वहां यथेच्छ आचरण होगा। जड़ोन्मत्त पिशाचवत, ऐसा लिखते हैं शंकराचार्य कि पांचवी छठी भूमिका में फिर क्या होता है कि जड़ोन्मत्त पिशाचवत, जड़ पागल या पिशाच की तरह उनके व्यवहार हो सकते हैं। और कहीं बालवत, लड़के की तरह लोग समझेंगे बड़ा बेवकूफ है, ये कैसा व्यवहार करता है, बच्चे की तरह से खेलने लगता है, बच्चे की तरह से करता है, लोग समझे सयाना आदमी होकर ऐसे कैसे करता है, प्रौढ़ आदमी होकर। इसी प्रकार भक्त में भी जब भाव समाधि होती है तो बाह्य ज्ञान उसको नहीं रहता। तो जब तक बाह्य ज्ञान है तब तक तो शरीर की क्रिया स्वांग के अनुसार होगी राग द्वेष रहित। और जब दोनों में ही भाव समाधि है, भाव समाधि की अवस्था में उनकी क्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अरे शराब पी लें, किसी के थप्पड़ भी लगा दें, किसी को गाली दे दें, ये होने लगता है उसमें क्या। वो बाहर तो माने जो पैशाचिक क्रिया है, जो क्रिया मनुष्य नहीं करता, ये इस प्रकार की क्रियाएं उसमें होने लगती हैं। और 280 वर्ष के होकर के मरे थे। तो एक बार इनको क्या था, कोई पुलिस पकड़ के ले गई, तो मिस्र के सामने हाजिर हुए तो कहा क्या खाते हो, तो टट्टी बैठ के खाने लगे वहीं पर। बड़ी बीभत्स क्रिया। उन्हें बाहर का होश नहीं था, जो कहा वो कर लिया। वैसे कहा भाई इनको निकालो, ये इन पर कोई न्याय वाय लागू नहीं होता, या तो पागल खाने भेजो या जो चाहे सो करने दो इनको। तो ये क्रिया हर आदमी नहीं तो कर सकता, न करनी चाहिए। ये भूत की क्रिया है। भूत लोग जो हैं उसके लिए माना कुछ भूत विष्टा भोजी होते हैं, और मनुष्य तो जो क्रूर लोग हैं वे मांस खा लेंगे, विष्टा नहीं खाएंगे। जो अघोरी लोग होते हैं वे विष्टा नहीं खाते। ये पिशाचवत क्रिया है, भूत की क्रिया है। ये आदर्श नहीं है।